नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सीटेट में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, तो इसका क्या कारण रहा है, आपने कौन सी गलतियां की हैं। आगे से इन गलतियों को आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है और अभी आपको हताश होकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि अब आपका जो सीटेट है उसके फॉर्म आपको अक्टूबर में देखने के लिए मिलेंगे और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर या जनवरी के मंथ तक आपका एग्जाम को भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, आपने क्या क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को आपको आगे से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलतियां फिर से करते रहे तो आप फेल होते रहेंगे कंटिन्यूस, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आप कभी भी पास नहीं होंगे सीटेट में। आपको ये गलतियों को जानना है, अपनी सभी गलतियों को जान लीजिएगा और उसके बाद इन गलतियों पर काम करिएगा, इन गलतियों को सुधारिएगा, ताकि आपको आगे से ऐसा दिन फिर देखने के लिए ना मिले। क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, कितना पढ़ते लिखते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको फेल का यहाँ पे जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलता है तो उसका दर्द यहाँ पे जो फेल हुआ वो कैंडिडेट ही इसको समझ सकता है। मैं इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे फेल होता, अगर मैं एग्जाम देता फेल होता, उसके बाद मुझे इसका जो दर्द है वो समझ में आता। तो इसलिए आपसे बेहतर कोई भी इस दर्द को नहीं समझ सकता है। तो चलिए, मैं आपको पूरी गलतियों को यहाँ पे बताऊंगा। उससे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को जरूर से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, पूरा वीडियो आपका होगा सीटेट जो आपका रिजल्ट आया अगस्त 2023 का। इसमें जो आपके कैंडिडेट्स जो फेल हुए हैं उनकी सभी गलतियों को यहाँ पे उजागर किया जाएगा, उनको सभी को यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप पूरा बिंदुवार इन चीज़ों को देखेंगे, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपकी सभी गलतियां आपको यहाँ से जान सकें, आप यहाँ पे क्या क्या आपने गलतियां की हैं। तो आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्जाम की तुलना में इस बार का परिणाम अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है इसका आज परिणाम क्या रहा। जूनियर में जो कैंडिडेट थे लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म डाला हुआ था, ओनली 1 लाख कैंडिडेट यहाँ पे पास हुआ। 1 लाख कैंडिडेट पास हुआ, लगभग 10 लाख कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुआ। और जो कि मैंने पूरा आपको डिटेली बताया था पूरा। यहाँ पे जो इसका परसेंटेज वाला अगर रिजल्ट देखा जाए तो 8% के समथिंग इसका रिजल्ट रहा जूनियर का। बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा जूनियर का, ठीक है, जिसमें आप बहुत कम कैंडिडेट्स यहाँ पे पास हुआ। यही प्राइमरी के बेस पे अगर बात करा जाए तो प्राइमरी के बेस पर आपका 24% रिजल्ट रहा, जैसा कि आप ऑनलाइन में इससे ज़्यादा रिजल्ट रहा पिछली बार अगर आप देखेंगे तो। और यहाँ पर अब की बार बहुत ही गंदा रिजल्ट रहा है ऑफलाइन के बेस पर जब आपका ये एग्जाम लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। अगर आगे आप सभी पॉइंट्स को समझते जाएंगे ताकि आप आगे से यहाँ से बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। कई सारे स्टूडेंट हैं जो सफल नहीं हो पाए हैं, परीक्षा परिणाम बहुत कम रहा है। तो आपको बता दिया कितना कितना आपका परीक्षा परिणाम रहा है, सब कुछ बता दिया इसके लिए रिगार्डिंग। तो ये पिछले की अपेक्षा आपका बहुत बुरा रिजल्ट रहा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसके पीछे के कुछ कारणों की चर्चा हम भी कर लेते हैं। तो इसमें कुछ कारण आपको बताएंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों फेल हुए। तो नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे बड़ी कमियां हैं, उन्हीं सभी कमियों को यहाँ पे उजागर किया जाएगा आपके लिए। तो जैसे सीटेट को कुछ मित्र हल्के में ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको पता होता है कि अरे चलो सीटेट के लिए क्या है, सीटेट के लिए लास्ट में हम 10 दिन पढ़ लेंगे, 15 दिन पढ़ लेंगे और सीटेट को हम निकाल देंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैंने तो 1 सप्ताह में सीटेट के एग्जाम को निकाल दिया, मैंने 5 दिन में निकाल दिया, मैं तो उसी दिन पढ़ के गया था, मैंने निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। हालांकि ये सही भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 10-15 दिन में सीटेट का एग्जाम निकाल देते हैं, परंतु वो ऑलरेडी पहले से भी पढ़े होते हैं और पढ़ रहे होते हैं करंट में, तभी वो निकाल पाते हैं। ये सोचो कोई नया कैंडिडेट आकर के 10-15 दिन में सीटेट का आपका एग्जाम निकाल देगा तो भूल जाए, कभी भी सीटेट का एग्जाम नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स पहले से धुरंधर कैंडिडेट्स बैठे होते हैं वही कहते हैं हम 10-15 दिन में हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो आपको लगभग मैं बता रहा हूँ 2 से 3 मंथ आपको चाहिए होते हैं सीटेट के एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए। अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपको कभी भी ये दिन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपको देखने के लिए मिला है, ठीक है। आगे देखेंगे तो आगे आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हो हमने किस पॉइंट को उठाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभ्यास की कमी। तो आप लोग क्या करते हो, अब देखिए अभी डिजिटल जमाना है और यहाँ पे सभी ऑनलाइन क्लासेस आप यूट्यूब पे जाकर के देखने लगते हो और देखने के बाद आप उनका प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आपकी कमी रहती है कि आपको खुद पे प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे टीचर ने पढ़ा दिया तो आपको लगता है कि मैं विद्वान हो गया और मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया।
तो ऐसी बिल्कुल भी गलती ना करें, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ दोस्त तो नोटिफिकेशन आने पर तैयारी शुरू करते हैं, और स्टेटमेंट वाले प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास जरूरी है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, चलिए करिए, परंतु यहाँ पे जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास में लेना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में उन क्वेश्चनों को लेना है। ठीक है, ये चीज़ जरूर से याद रखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जा सकती है। मैं हर बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि प्रैक्टिस से ही सब एग्जाम निकलते हैं, बिना प्रैक्टिस के कोई एग्जाम नहीं निकलता है। यूट्यूब नहीं निकलवा देगा आपका एग्जाम, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपका जो हो गया, बुक्स के अच्छे से नहीं पढ़ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनको सही से नहीं पढ़ते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, साथ ही में प्रीवियस पेपर्स का भी अभ्यास सही से नहीं करते हैं, तो इसलिए वो फेल होते हैं। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, आपको उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से करना है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है आपकी। ठीक है, आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन को सॉल्व करने में गलती कर देना। कुछ लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के मामले को समझ नहीं पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप फॉर्म में तो कोई लैंग्वेज भरते हो और पेपर में जाके कोई भी लैंग्वेज करके चले जाते हो, तो ये आपकी गलती है। जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी है, तो हिंदी को मान लो कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चुना, तो जब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चुना तो इसका जो क्वेश्चनिंग स्टार्ट होता है वो आपका 91 से 120 तक होता है पेपर में। ठीक है, और इसके बाद अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में, जैसे मान लो कि आपने इंग्लिश चुन लिया, आपने संस्कृत चुन लिया, तो उसका जो आपका क्वेश्चनिंग होता है वो आपका 120 से यानी 121 से स्टार्ट होकर के 150 तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही नहीं होता है। कुछ लोग कर रहे होते हैं कि यहाँ पे हिंदी की जगह यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे इंग्लिश का चूज कर लेते हैं फर्स्ट वाला, तो जब ऑफलाइन का पेपर आता है तो उसमें ये दोनों भाषाएं इधर उधर लिख के आती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जिसने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चुना है उसके लिए यहाँ पे 90 से 91 से आपका 120 होगा, और जिसने सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चुना हुआ है तो उसका जो होगा वो आपका हिंदी यहाँ से 121 से 150 होगा। तो इस तरीके से ये जो आपका डिफरेंस होता है इसको भी आप समझ नहीं पाते हो, तो ये भी सबसे बड़ा मेन कारण रहता है। और एग्जाम से पहले इन चीज को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए जानकारी न होना सबसे बुरी चीज है। ठीक है, तभी तो आप सभी लोगों से कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहिएगा चैनल से, हम यहाँ अपडेट देते हैं उनको आप जरूर प्राप्त करते रहिएगा, तो आपसे कभी भी ये गलतियां नहीं होंगी। मैं ये श्योर कहता हूँ कि आपसे गलती नहीं होगी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो हर एक अपडेट्स को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ, हर एक चीज से आपको रूबरू कराता रहता हूँ, ताकि आपको कोई भी गलती ना हो जाए आपसे। अब देखते हैं जो एसएसटी वाले हैं सबसे ज्यादा दिक्कत उनको ही आती है। एसएसटी के क्वेश्चन का लेवल लगभग यूपीएससी जैसा होता है। कथन कारण ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि कई स्टूडेंट के ऊपर से निकल जाते हैं। तो एसएसटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये भी आपका एक मेन कारण रहता है इसमें सीटेट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो देख सकते हो सीटेट वाले साइंस के प्रश्नों को इतना घुमा नहीं पाते, लेकिन एसएसटी के प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है और बहुत कठिन बनाए जाते हैं, इसलिए एसएसटी वाले कम ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एसएसटी वालों की ये यहाँ पे क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा घुमा घुमा के पूछा जाता है। साइंस में तो कितना घुमा लेंगे, क्वेश्चन तो रखेंगे, तो साइंस में आपके क्वेश्चनों को कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा कर लेते हैं, परंतु यहाँ एसएसटी वाले कैंडिडेट्स इतने अच्छे अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उसको वो घुमा घुमा के इधर उधर से रखते हैं, तो आपको वहां पे दिक्कत रहती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपके लिए है। ठीक है, आगे देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है सही मार्गदर्शन का अभाव। तो आपको सही से कोई गाइडेंस नहीं दे पाता है। अब गाइडेंस न लेने की वजह से ही आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तभी तो मैं कहता हूं आप ऐसे चैनल से जुड़िएगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे अपडेट मिल सके। जैसे आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको कभी भी ये डाउट, ये आपको कभी वो नहीं लगेगा कि हम किसी ऐसे चैनल से जुड़े हैं जहाँ से हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही है, कि हमें कोई दिक्कत हो रही है, हमें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कहीं भी भटकना पड़े। आप हमारे चैनल से जुड़ोगे तो आपको सब अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, और सब चीज से यहाँ पे रूबरू कराते रहते हैं हम। तो यूट्यूब चैनल वाले टॉपर का तो इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया उसको कोई नहीं पूछता है। तो आपको पता है जो क्वालिफाई करता है उसकी ही बल्ले बल्ले होती है, और यहाँ पर जो क्वालिफाई नहीं कर पाता उसको कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता कितना कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल हो गया, उनसे कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। और यहाँ पे इंटरव्यू किससे लिया जाता है,
जो कि ले आया है कि भाई मैं 150 में से यहाँ पे 140 ले आया हूँ, 100 में यहाँ पे 145 ले आया हूँ, यहाँ पे कोई 130 लेके आ रहा है, तो उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं और दिखाया जाता है देखो हमारी कोचिंग से इस बच्चे ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। और वहीं से एक कोचिंग वाला कैंडिडेट होता है वो वहां से 60 नंबर पे लग जाता है, कोई 65 पे लग जाता है, कोई 50 पे लग जाता है, तो उनका भी तो इंटरव्यू ले लो कभी। उनका इंटरव्यू नहीं लेंगे क्योंकि आपका नंबर कम कैसे रह गया। इनको तो इतना ज्यादा वाले का लेना ताकि हमारा जो चैनल है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए और अच्छी तरीके से उठ पाए, ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सभी जो टॉपर्स कैंडिडेट्स होते हैं उनके ही इंटरव्यू को यहाँ पे लिया जाता है कोचिंग संस्थानों के द्वारा, ताकि वो अपना अच्छे से प्रचार कर सकें। ठीक है, तो अच्छे से आपका यूज होता है यहाँ पर। जो भी टॉपर्स होते हैं कैंडिडेट्स, बहुत सारे टॉपर्स कैंडिडेट्स अच्छे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो उनका इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है। इसके साथ ही कुछ लोगों ने हवा बना रखा है कि साहब सीटेट तो बहुत इजी है। तो ये देखिए कि ये भी एक गलत फहमी है कि आप सोचते हो कि सीटेट बहुत ज़्यादा इजी है, इसे कैसे भी हम पास कर सकते हैं। हमने तो एक झटके में पास कर लिया था। ऐसे आपने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, वो भी अच्छे अंकों से। तो मैं ये रियलिटी बताता हूँ कि जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, सीटेट को क्वालिफाई कर जाते हैं, वो तो इसी तरीके के शब्द बोलते हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत करी हो उसके पीछे। और जो कैंडिडेट्स होते हैं जो बेचारे फेल होते रहते हैं, 2 से 3 बार फेल हो गए हैं, हिम्मत से छोड़ रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन है ये सीटेट। परंतु मैंने बताया तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको कभी भी कठिन नहीं लगेगा। और ये भी जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत सरल है, आप नहीं कर पा रहे हो, ये है वो है, तो आप इनसे फर्क मत लीजिएगा, अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा, क्योंकि ये कैंडिडेट्स, इनसे आपको क्या मतलब है? आपको अपने आप से मतलब है कि इनसे मतलब आपको? ठीक है, तो ये चीज आप जरूर याद। तो इस कारण लोग हल्के में लेते हैं और पेपर कि हमारा भी हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका लेवल अलग से अलग होता है, जो जो वो भी आप दूसरों का सुन के कहते हैं चलो हल्का है, मतलब नॉर्मल आता है, चलो हम भी पास कर लेंगे। फिर इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से वो फेल होते हैं। फिर आपने देखा है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसीलिए फेल होते हैं। तो भैया मेरे सीटेट सबके लिए आसान नहीं है। कई लोग तो कई बार दे चुके हैं फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये रियलिटी में बताता हूँ, मेरे सामने ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि वो 4-4-5 हजार सीटेट दे रखे हैं, उसके बाद भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी विडंबना होती है कि जो कैंडिडेट 4 से 5 बार सीटेट दे रखा है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जरूर से ये कमियां रहती होंगी, जरूर से ये कमी रही होंगी, तभी उसने क्वालिफाई नहीं कर पाया है। ठीक है, हमें पता है, हम 3 से 4 बार सीटेट का पेपर दे चुके हैं, कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, हर समय क्वालिफाई हुए हैं हम। ठीक है, तो बस यही है कि हमने किसी चीज को हल्के में कभी नहीं लिया है, और ना ही आपको भी हल्के में लेना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, वरना आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे इस चीज को। ठीक है, आप आगे देख सकते हो इसमें जो लोग क्वालिफाई हैं उनके भी समस्या कम नहीं है, तो उनके लिए भी समस्या कम नहीं। अधिकतर लोगों के पास तो सब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जब आप मान लो कि आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो उसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो किसी टीचर की पोस्ट के लिए, तो वहां पर आपको सब्जेक्टिव कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि आपके पास बीएससी में ये होना चाहिए, तभी आप इस चीज को कर पाओगे, ग्रेजुएशन में आपके पास ये होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आगे देखेंगे। बाकी अब तो अब जो हुआ उसे भूल जाइए, अगले बार अच्छे से तैयारी करिएगा। अधोलिखित बातों का ध्यान रखें जिनसे ये पोस्ट संबंधित नहीं है। ठीक है, कृपया आप इसे इग्नोर कर दें। जिनको आपको लगे कि हाँ आपके लिए सही है, तो आप इसको जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपके लिए, ये पूरा जो पोस्ट है इसको पूरा कलेक्ट किया गया है, उसके बाद आपको आप तक इसको डिलीवर किया गया है। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी कैसी लगी है जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।